ऑब्जर्वेशन भी पढ़ा और देखा होगा, और पिछले दिनों पूरे देश भर में जिस प्रकार का वातावरण व्याप्त है, इसको लेकर कोर्ट ने काफ़ी चिंता प्रकट की। तो मैंने सोचा कि इस पर आज चर्चा कर ली जाए कि माहौल को ठीक कैसे किया जाए। आपका ऑब्जर्वेशंस क्या है और आपके सुझाव क्या हैं? देखिए, हमारा देश तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से चलता है। एक संविधान है जिसने सभी धर्मों को आज़ादी दे रखी है, और भारत में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, उसके लिए स्वतंत्र है। अब ये बात आती है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान कैसे किया जाए, और इस सम्मान की वजह से जो माहौल खराब हो रहा है, वो अपने आप में जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं व्यक्तिगत तौर पर। अमूमन देखिए आप, राजस्थान शांत रहने वाला प्रदेश था, कभी दंगा फसाद नहीं होता था, लेकिन अब वो लगातार दंगों में और इस तरह के घटनाओं में उसका नाम आता है। तो ये धार्मिक कट्टरता जो है, ये ही खतरनाक है। किसी के धर्म से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तब है जब वो कट्टरता और उग्रता का स्वरूप ले लेती है। ये देश की आज़ादी, इसके पहले से हिंदू मुसलमान यहाँ रहते रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और हिंदू मुसलमान हैं और रहेंगे। इस तरह से समाज में वैमनस्यता फैलाकर, कटुता फैलाकर, एक दूसरे के प्रति दुश्मन बनाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? ये समाज धार्मिक आधार पर इतना न बढ़ जाए कि हिंदुस्तान, जो पूरी दुनिया में एक ऐसा राष्ट्र माना जाता है जो लोकतंत्र का पुजारी है, समर्थक है, जहां मानवता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, जहां से बौद्ध जैसे धर्म, हिंदू जैसा धर्म, तमाम सारे धर्म निकले और पूरी दुनिया के लोग उनको मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नफरत फैलाना अब ये एक योग्यता बनती जा रही है। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कब ये ट्रेंड चल गया और कब इसको स्वीकारता मिल गई, और इस पर रोक कौन लगाएगा? जी, तो कोर्ट ही है। अब वो टिप्पणी करता है, आप उसको मानिए ना मानिए। जैसे माँ बाप बच्चों को नसीहत देते हैं, बेटा ये काम ना करना, ये खराब है, उसी तरह कोर्ट की टिप्पणी को ले सकते हैं आप। लेकिन शुक्र है और एहसानमंद होना चाहिए हमको कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में आज भी ऐसे लोग बैठे हैं जो इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते समझते हैं। आज आप कोर्ट की टिप्पणी को बहुत लोग सिरे से, एक तरफ से आई एक तरफ से झाड़ देते हैं। नेताओं के लिए उनकी खाल बड़ी मोटी है, उन पर ज़्यादा फर्क ना पड़ता होगा, लेकिन किसी आम आदमी पर यह टिप्पणी हुई होती तो आज उसकी आने वाली पीढ़ियां तक कांप जाती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में अब उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है इस देश में। जी, हम लोग हिंदू मुसलमान के बीच तेजी से बढ़ रहे हैं। कौन है जो इसको रोकेगा? खाली विरोधियों को बेइज्जत करना, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, क्या हम इसको श्रेष्ठता मानते हैं? और इस श्रेष्ठता के पीछे हमारे इष्ट देव, हमारी भावनाएं सब अपमानित हो रही हैं। तो ये तो लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा आपस में। जी, वैसे एक चीज़ है ब्रजेश जी, कहा गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास पैसा है और तमीज़ नहीं है तो पहले तमीज़ खरीदिए, और अगर ये दोनों नहीं है तो उधार मिले तो पैसा छोड़ के पहले तमीज़ लेना है। कहने का मतलब ये है, तमीज़ एक शिष्टाचार है जो सिखाता है कि मानवता हमारे लिए सर्वोच्च है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। एक साहित्यकार ने लिखा था कि धर्म को चाटते चाटते मनुष्य मानवता को ही चाट जा रहा है। धर्म के लिए कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साधारण लोग धर्म को सत्य मानते हैं, बुद्धिमान लोग इसे झूठ, और शासक इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में करते हैं। तमाम सारे लोगों ने लिखा है। जी, हमारी धार्मिक कट्टरता तब कहाँ चली जाती है जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाकर लेटते हैं और वहाँ पर किस धर्म और जात का डॉक्टर हमारा इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा, ये हम नहीं पूछते हैं। हमारी धार्मिक कट्टरता तब कहाँ चली जाती है जब हमारे अपने
को खून की जरूरत पड़ती है और हम नहीं पूछते ये खून किसका है, किस धर्म जाति का है। किसी के धर्म का अपमान करके कोई श्रेष्ठ कैसे हो सकता है, ये कभी संभव नहीं हुआ है। ये दुनिया बहके उससे पहले हमारी आपकी जिम्मेदारी है इसको संभाले। जो लोग बैठे हैं, जो लोग उच्च पदों पर हैं, वो नैतिक शिक्षा, नैतिकता और जो हम अपने परिवार में अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं उसी तरह का आचरण हमको समाज में भी करना होगा। जी। एक साहित्यकार ने लिखा है कि ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। और आज लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। और रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा